दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आप इस समय मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की जो सीरीज मेरी चल रही है उसको आप देख रहे होंगे और उसको देखने के बाद आपको कई सारे रेशियोज और कई सारे फंडामेंटल्स इशू जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, कुछ नया सिखाने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक कंपनी की बात करूंगा और वो कंपनी जो है हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है, उस पर बात करूंगा। उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, उसके अलावा भी एक दो मैं आपको बता दूंगा, बाद में उसको क्लियर भी करूंगा कॉन्सेप्ट के रूप में शेयर मार्केट ऑफ सीरीज में। और इस हॉस्पिटल स्टॉक को आप भी अपने से एनालाइज करिएगा कि ये कंपनी आने वाले समय में क्या करने वाली है। दोस्तों ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं और जैसा कि मैं सभी वीडियो भी बनाता हूं, और इस कंपनी में मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं और उसके सारे जो पास्ट हैं और अभी कंपनी करने क्या वाली है उसके बारे में बताऊंगा। तो एजुकेशन पर्पस का वीडियो है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन ना समझिएगा और किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। अगर आपको केवल कंपनी के नाम में इंटरेस्ट था तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़िए और चले जाइए। अदरवाइज अगर आपको कुछ सीखना है कि कंपनी की एनालिसिस कैसे की जाती है, जैसा कि मैं आपको अपने सीरीज में बता ही रहा हूं, उसके बाद आगे चलिए देखिए किस तरह से प्रैक्टिकली इस चीज को हम उतारते हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड ये है कंपनी का नाम। दोस्तों कंपनी काफी छोटी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट कैप इसका 4,877 करोड़ रुपए का है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है या कुछ लोग इसको माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। स्टॉक का पीई जो है, अभी तक पीई मैंने मास्टर क्लास सीरीज में नहीं बताया, 38.8 है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि एक रुपए के अर्निंग के लिए आप यहां 38 रुपए दे रहे हैं इस कंपनी के शेयर के लिए। आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बता चुका हूं, बुक वैल्यू में आपको बता चुका हूं, 102 का बुक वैल्यू है, आरओसीई 23.9, आरओई 21.7। और अगर आप करंट प्राइस से बुक वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा करीब 5 के ऊपर का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। डिविडेंड यील्ड फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। सेल्स ग्रोथ देखिए, लास्ट 3 साल का 43% है और 5 साल का 47% है, तो ये काफी जबरदस्त है। और ईपीएस कंपनी ने यहां दे रखा हुआ है 14.7, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 192 करोड़ ये लास्ट का है। और पीईजी रेशियो जो कि कम से कम 1 के नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है, वो 0.4 है। पीईजी रेशियो पर मैं अपडेट आपको कर दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि कंपनी एक हॉस्पिटल चेन है और ये मल्टी केयर हॉस्पिटल चलाती है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में और झांसी में, उत्तर प्रदेश में झांसी में ये चला रहे हैं और एक फरीदाबाद में भी इनका है। अब दोस्तों मैं आपके सामने कंपनी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आ गया हूं। ये जो प्रेजेंटेशन है कंपनी अपने निवेशकों के सामने कॉन कॉल के माध्यम से करती है और इसको जब आप अटेंड करते हैं तो इसमें कंपनी काफी सारे प्लान्स जो है वो बताती है। उसके अलावा कंपनी बहुत सारी जो चीजें हैं, जो कमेंट्री होता है ना, कि नेगेटिव चीज भी हो गई या फिर पॉजिटिव चीज भी हो गई, सब कुछ यहाँ पे कंपनी बताने की कोशिश करती है। तो उससे हम लोग आइडिया लेते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है। आइए देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 37% ईयर ऑन ईयर यहाँ बढ़ गया है। और क्वार्टरली की बात करें, अभी फिलहाल Q2 FY25 का यहाँ रिजल्ट नहीं आया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखें Q4 24 और Q1 25, यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 19% बढ़ा हुआ है। तो आप देखिए Q1 में जब स्टार्ट किया था कंपनी ने तो 1545 मिलियन रुपीस यानी 154 करोड़, और उसके बाद 171 करोड़, 166 करोड़, 177 करोड़ और अभी 200 करोड़ के पार हो गया इनका रेवेन्यू। देखिए हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बिल कम से कम आए, जब लेकिन शेयर खरीदते हैं तो चाहते हैं कि हॉस्पिटल का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा सेल करे। दोस्तों यहां पर है ईबिटा जो है रुपीज में, और ईबिटा का परसेंटेज है सेल्स के साथ यहाँ पे 414 मिलियन रुपीस, और उसके बाद ये होता है 445, 456, देन 464, 465, 537। तो लगातार आप देख रहे हैं और इसका जो परसेंटेज है अबव 25 बनाने में कंपनी सफल रही है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको चुकाने के पहले का प्रॉफिट क्या है, 29 करोड़ एंड देन 39 करोड़, 43 करोड़, 44 करोड़ और 43 करोड़।
तो और इस ये जो पीबीटी परसेंटेज की बात करते हैं तो ये परसेंटेज जो है रेवेन्यू का होता है कि रेवेन्यू जो आपने किया और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा आपके पास। तो 19% और 23 यानी कि 24% के आसपास यहाँ पे आपको, और फिलहाल लास्ट क्वार्टर में 20% है। दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट जिसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये पिछले क्वार्टर की तुलना में गिर गया है, लेकिन अगर आप Q1 FY 25 और 24 की कंपैरिजन करेंगे तो 19 करोड़ था और ये 30 करोड़ था, 30 करोड़ है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पिछले साल की तुलना में ये बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज की बात करेंगे सेल्स के टर्म्स में, तो वो अभी फिलहाल 14% है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 20% था। डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है आईपीडी और ओपीडी। आईपीडी का मतलब होता है जो पेशेंट एडमिट होते हैं, और ओपीडी जो कि कंसल्टेशन लेके चले जाते हैं। तो 93,000, 98,000, 94,000, 90,000 और 102, 1 लाख लोगों को सर्व इन्होंने Q1 FY 25 में किया। दोस्तों ये है ऑक्यूपेंसी लेवल, जैसे होटल में होता है ना, होटल के रूम का ऑक्यूपेंसी लेवल, तो उसी तरह से बेड का होता है। तो बेड का जो ऑक्यूपेंसी लेवल मतलब जितना भी बेड है वो कितना भरा हुआ है या तो कितना खाली है, 57%, 51, 57, 52, मोर देन 50। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 में यहाँ 61% ऑक्यूपेंसी थी। दोस्तों यहाँ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का जो मेजर परसेंटेज है वो जो पेशेंट इन हाउस होते हैं उनसे आता है, और ओपीडी का भी थोड़ा रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। दोस्तों हॉस्पिटल स्टॉक जब हम लेते हैं तो चाहते हैं कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करे, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल देना पड़े। Q1 FY 24 में ऑन एन एवरेज एक बेड पर 28,000 का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, फिर 27,000, फिर 29,000, देन 29,266। उसके बाद इन्होंने अभी फिलहाल 30,500 क्रॉस कर लिया है। एवरेज रेवेन्यू पर बेड की बात कर रहा हूं मैं। यहां अगर बात करें कंपनी के हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नोएडा एक्सटेंशन दे रहा है 38% रेवेन्यू नोएडा एक्सटेंशन दे रहा है। ग्रेटर नोएडा 33% दे रहा है, और नोएडा 23% दे रहा है, और झांसी वाला 5% दे रहा है, और फरीदाबाद वाला 1% दे रहा है। तो काफ़ी कम ये दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से कंपनी को अच्छा खासा वॉल्यूम मिलेगा भविष्य में। अब दोस्तों यहाँ देखें आप, तो जो आपका हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, ये 12 मई 2024 को इसी साल ही ऑपरेशनलाइज हुआ है, 200 बेड का है। और मेट्रो सिटीज शेयर ऑफ बेड इन मेट्रो सिटीज नाउ एट 81%। तो मेट्रो सिटीज में 81% इनका बेड हो गया। बेड कैपेसिटी टू बी एक्सपेंडेड एट ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन ओवर नेक्स्ट 24 to 36 मंथ। कंपनी जो है वो 24 से 36 मंथ के अंदर, यानी कि 2 साल से 3 साल के अंदर जो है ग्रेटर नोएडा में बेड बढ़ाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। ऑक्यूपेंसी लेवल 61% है, जैसा कि अभी आपने देखा था, वही यहाँ पे कंपनी बताने की कोशिश कर रही है Q1 FY 25 में, एज कंपेयर टू 51% Q1 FY 24। और नोएडा एक्सटेंशन एंड झांसी ओरछा ऑक्यूपेंसी इंप्रूव सिग्निफिकेंटली 61 and 45% कंपेयर टू 37 and 17% इन Q1 FY 24। तो अच्छा खासा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ गया है। फरीदाबाद हॉस्पिटल जो है वो 13% ऑक्यूपेंसी है इन फर्स्ट फुल मंथ ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ काफी कम है। अब दोस्तों कंपनी के दावों की अगर आप बात करें तो कंपनी का कहना है कि ये लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उत्तर भारत में, और अमंग टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली NCR रीजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड की बात कर रहे हैं। बेड की कैपेसिटी है 1605, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पेशेंट नीड्स, प्रोवाइडिंग ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी। अब 30,000 जैसा कि ARPOB है, 61% ऑक्यूपेंसी है। पैट 80%, 3 साल का CAGR है। इबिटा 3 साल का 39% है। रेवेन्यू 3 साल का 43% है। कंपनी के बारे में आप लोग उतना नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूं। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इस तरह से कंपनी ने अपना पहला हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में 2010 में बनाया, और 2013 में जो है सेकेंड 250 बेड का नोएडा में बनाया। फिर 2018 में कंपनी ने एक्सपेंशन किया, फर्स्ट हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल टू 400 बेड का कर दिया इसको। 2019 में कमेंसमेंट ऑफ थर्ड हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में, और 2022 में एक्विजिशन ऑफ फोर्थ हॉस्पिटल झांसी ओरछा का, और 2023 में लिस्टिंग हुई कंपनी की NSE BSE में, और 2024 में एक्वायर्ड किया कंपनी ने फिफ्थ हॉस्पिटल एशियन फिडिल्स हॉस्पिटल इन फरीदाबाद दिल्ली NCR, जिसमें कि 200 बेड और ऐड हो गए। अब दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि कंपनी को जो मेडिकल टूरिज्म है उसका भी फायदा मिलेगा। कंपनी हाईलाइट करते हुए यहाँ ये बता रही है कि भारत में
जो कॉस्ट है कई सारी चीज़ों की, जैसे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हार्ट बाईपास, एंजियोप्लास्टी, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट या डेंटल, उसकी ये कॉस्ट कंपनी ने दी है। और उसके कंपैरिजन में यूएस में ये कॉस्ट है, और कोरिया में ये कॉस्ट है, और सिंगापुर में ये कॉस्ट है, और थाईलैंड में ये कॉस्ट है। तो एवरेज यहाँ कंपनी ने निकाला हुआ है और उसको कंपेयर किया हुआ है कंपनी ने भारत के अंदर। यानी कंपनी जो ऑफर कर रही है तो वो भी इसी के आसपास ऑफर करेगी, इसका एडवांटेज कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा, ये ऐसा कंपनी का कहना है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। मार्च 2019 में कंपनी के ऑपरेशनल बेड की संख्या 650, उसके बाद मई 2019 में कंपनी ने 450 नए बेड जोड़े, उसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2022 में झांसी ओरछा में 305 नए बेड जोड़े, और मई 2024 में कंपनी ने फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल खरीदा उसमें कंपनी ने 200 बेड जोड़े। मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से कंपनी के टारगेट्स देखिए आप। प्लान्ड बेड एक्विजिशन है 550 से 600 मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से। ग्रीनफील्ड यानी कि उसके बाद ऑब्लिक O&M उसमें 300 से 400 यहाँ और एडिशन जोड़ने की संभावना है कंपनी को साल दर साल। और फिर 450 ब्राउनफील्ड है, और टोटल कैपेसिटी साल 2028 तक कंपनी उसको लेके जाएगी 2800 से 3000 बेड की। यथार्थ हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद वाज ऑपरेशनलाइज मई 24। तो ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है। ठीक है, तो अब आप इस हिसाब से इस कंपनी को एनालाइज करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यथार्थ हॉस्पिटल पर आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि किस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर चुकी और किस तरह से कंपनी ने टारगेट रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने कोई प्राइस नहीं बताया आपको, मैंने कुछ नहीं कहा कि आपको खरीदना है या बेचना है। मैंने बस आपको एक सेंस दिया है कि देखिए किस तरह से कंपनियां चलाती हैं अपने आप को, और किस तरह से उनकी ग्रोथ के प्लान्स होते हैं। ये जो मैंने आपको शेयर किया इन्फॉर्मेशन पूरे पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएगा। कंपनी इसको शेयर करती है और कंपनी ये भी बताती है कि हमारे जो प्लान्स है वो जरूरी नहीं कि टाइमली एग्जीक्यूट ही हो जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यथार्थ पर ये जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और भी किसी भी कंपनी पर अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे आप कमेंट करिए, मैं उस कंपनी की एनालिसिस करूंगा। इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या सोच है, क्या आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर आपको पता ही नहीं था इस कंपनी के बारे में, पूरा कमेंट करिए और मुझे बताइए। इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।